माय यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली आज हम बात करने जा रहे हैं कि रिज़ल्ट आए हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो अब है राइट टाइम। जिन्होंने अभी तक जो डिप्रेशन मान लो, जो सोच मान लो, जो लोग सोच रहे हैं कि कितनी बार और, तो आपका राइट टाइम यही है कि अभी से उठा लीजिए। ये मत सोचिए कि हमें आता है, बस रह गए किसी वजह से। नहीं करना है। आता मीन्स आता था, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है रिज़ल्ट आए हुए। अगर आपने नहीं पढ़ना स्टार्ट किया तो आपको कुछ नहीं आता, फिर से आप इसी जगह होगे जिस जगह आज हो। तो आपको आज से ही अपने लिए लड़ना है, जूझना है, और जितनी मेहनत हो सके उतनी करनी है। क्योंकि मैंने भी रिपीट किया था, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था शुरुआती दिनों में। मुझे लगा था यार, क्योंकि मोटिवेशन से नहीं आती है। एक और शुरुआती जब रिज़ल्ट आता है, फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको मोटिवेशन रहती है कि हाँ ये करके दिखाना है। सेकंड अटैम्प्ट में क्या होता है, तो आपको एक ऐसा दिमाग में होता रहता है कि यार काश इस बार फेल हो गया तो क्या होगा क्या होगा। लेकिन उस क्या होगा से ही आगे निकलना है, क्योंकि क्या होगा पे अगर आप अटके रहे तो आपके अगले जो 4-5 महीने हैं वो कब निकल जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। और फिर आपको जब लास्ट के 10-15 दिन बचेंगे तब कहेंगे कि यार मेरा तो इतना कोर्स बचा है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो इसलिए आप अभी से लग जाइए, अपना टाइम मत गवाइए, क्योंकि ये जो टाइम है ये बहुत प्रीशियस टाइम है। इस समय आप अभी से करोगे तो आप अपने रिवीजन जितना करना चाहते हैं उतना कर पाओगे, एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे टाइम टू टाइम। और अगर आप अभी से स्टार्ट नहीं करोगे, आप सोचोगे चलो 1 महीना और ले लेते हैं, उस 1 महीने से आपको फ़ायदा क्या होने वाला। अल्टीमेटली आपको देना एग्ज़ाम ही है, अल्टीमेटली आपका गोल है पास होना। अगर आप अभी से मेहनत नहीं करोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है एग्ज़ाम में। इसलिए आज से ही सोच लो, चाहे आप 7 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िए डेली। क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या होता है, हमारी कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं कि आज मैं 12 घंटे पढ़ लिया और अगले दिन मैं पढ़ा ही नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि गैप जो है ना, हमारे माइंड को रिलैक्स करा देता है, एकदम माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। उससे क्या होता है, हमने जो पढ़ा है हम उसे रिवाइज नहीं कर रहे हैं नेक्स्ट डे, तो हमारे लिए फिर से वो न्यू चीज़ हो जाती है। इसलिए डेली पढ़िए, चाहे कम पढ़िए पर डेली पढ़िए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो आपके लिए है एमसीक्यू सॉल्व। किस तरीके से आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए यही है। क्योंकि हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि किस तरीके से हम एमसीक्यू सॉल्व करना है हमें। क्योंकि थ्योरी में क्या है, डायरेक्ट लिखा होता है 1 लाइनर, आपको पता है कि हाँ ये आएगा तो ये कर देना। लेकिन अब आपके 300 में से 200 क्वेश्चन आप मानिए कि कॉन्सेप्चुअल बेस आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे। ये रट्टाफिकेशन से अब काम चलने वाला है नहीं, चाहे वो एफएमजी हो। मैं एफएमजी की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन एफएमजी ही क्यों ना हो, अब वो लेवल जो है उसका नीट पीजी की तरफ और नीट पीजी का आईएनएस सीट की तरफ पहुँचता जा रहा है। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना पड़ेगा। और आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो आपके जो वीक सब्जेक्ट हैं, सबसे पहले उन पर आप अपनी पकड़ बनाइए। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम उन्हें बाद में कर लेंगे, जो हमारे तगड़े सब्जेक्ट हैं हम उन्हें पढ़ते हैं पहले। अब तगड़े सब्जेक्ट तो तगड़े हैं, वो आपने फिर से पढ़ लिए, लेकिन जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं वो आपके वीक ही रह जाते हैं और आपके पास टाइम नहीं होता तो उन्हें रिवाइज़ कर पाएँ। अगर आपके उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएँ। तो इसलिए आज से ही आप अपने जो वीक सब्जेक्ट हैं, जो आपको लगता है कि जो आपने पिछली बार जो रह गया, जो आप उसकी वजह से यहाँ अटक गए 2 नंबर से, 4 नंबर से, 10 नंबर से, तो आप उन पर फोकस कीजिए, उसे अच्छा कीजिए। क्योंकि जो आपको आता है वो तो आता ही है। आप 10 क्वेश्चन आए आपके एक सब्जेक्ट में जो आपका इम्पोर्टेंट है, आपको आता है, उसमें से आप 9 लाए, तो आप उसमें मेहनत और करके 10 में से 10 ले आओगे, 1 नंबर इंक्रीज़ कर पाओगे। लेकिन जो आपका वीक सब्जेक्ट है, मान लीजिए सर्जरी आपका वीक है, उसमें 50-40 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके उसमें 10 सही हो रहे हैं, लेकिन आप उसमें इम्प्रूवमेंट करोगे तो 20 नंबर का इम्प्रूवमेंट कम से कम कर पाओगे आप। तो इससे अच्छा है कि आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, पीएसएम, सर्जरी, मेडिसिन और आपकी गायनी, ये एक ऐसा बेस है कि आपको वहाँ तक पहुँचाएगा। लेकिन जो छोटे सब्जेक्ट हैं वो आपको पार लगाएंगे।
तो हमें पकड़ पहले बनानी है इन 4 सब्जेक्ट पर। जब हमारी पकड़ इन सब्जेक्ट पर बन जाएगी तो हमारा बेस हो जाएगा तैयार। जो छोटे सब्जेक्ट हैं फिर वो हमें स्टेयर्स वाइज हमें चढ़ना है, क्योंकि छोटे सब्जेक्ट को आपको लास्ट टाइम पर भी आप एक एक दो दिन में कवर कर सकते हो पूरे छोटे सब्जेक्ट जो 5-5 नंबर के हैं। आपका ऑर्थो हो गया, डर्मा हो गया, आप जो आपका ये रेडियोलॉजी है आप इसे भी कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि जो आप मेन सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उनमें से आधे से ज़्यादा आपका कवर हो जाता है रेडियोलॉजी। तो ये कुछ सब्जेक्ट जैसे साइकेट्री है 5 नंबर की, ये आपके एक एक दो दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। एनेस्थीसिया ये सब आपके एक एक दो दिन ज़्यादा नहीं लेंगे और आपके 5 में से 3-4 नंबर पक्के हैं। अगर आप ये कर लेंगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी। आपको डरने की कोशिश या डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप डरोगे तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे इस झंझट से। क्योंकि आप अगर सोचने लग जाओ कि मैंने 2 अटैम्प्ट दे दिए, 3 अटैम्प्ट दे दिए, आप ये सोचिए कि ये मेरा फर्स्ट और लास्ट अटैम्प्ट होना चाहिए। ये मत सोचिए कि मैं पीछे क्या करके आया हूँ। पीछे जो हो गया सो हो गया, अब उसका ना तो आपको बेनिफिट होने वाला है ना आपको उसका नुकसान होने वाला है। क्योंकि आप अगर उसके पीछे सोचते रहेंगे तो आपको आगे नुकसान ज़रूर हो सकता है। आपको अगर बेनिफिट लेना है, जो आपने 3 अटैम्प्ट दिए हैं या 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट जो भी दिया है, उससे आप सीख लीजिए कि आपने क्या गलती की जो आप अटक गए बार बार। तो उससे सीख लेकर आगे बढ़िए और आपके से पास होकर बाहर आइए। बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो